नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स जो कि एक पीएसयू डिफेंस शेयर है, ये लाइमलाइट में है, फोकस में है। ये कर रहा है ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके वीकेंड के दौरान नतीजे आए थे। नतीजों के बाद आज इंटरडे में शेयर 19% तक लुढ़क गया था। जी हां, 1160 रुपये ये इसका इंटरडे लो है जो कि स्टॉक ने टच किया है और 19% की जो बड़ी गिरावट आई है उस वजह से ये शेयर आज फोकस में बना हुआ है। इनफैक्ट आप इस गिरावट से पहले देखेंगे तो शेयर में काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर आप 6 महीने में देखें तो 65%, एक साल में शेयर करीब करीब 140% का रिटर्न दे चुका है। और रिकॉर्ड ऊंचाई से अगर आप देखेंगे इस ये शेयर करीब आपको 35% नीचे नजर आएगा क्योंकि 5 जुलाई को इस शेयर ने 1794 रुपये 70 पैसे का रिकॉर्ड हाई छुआ था और आज का लो जैसे मैंने बताया 1160 रुपये। तो 1794 के हाई से 1160 रुपये का जो लो बना है वहाँ से अब तक करीब 35% के आसपास की गिरावट हुई है और इस गिरावट की वजह से जो रिकॉर्ड हाई से शेयर फिसला है, लोअर लेवल से रिकवरी भी आज के सेशन में काफ़ी मजबूत देखने को मिली है। तो दोनों चीज़ें हुई हैं, बड़ी गिरावट भी हुई है और लोअर लेवल से रिकवरी भी हुई है। पहले ये देख लेते हैं कि इस शेयर इतना गिरा क्यों है, नरमी क्यों आई है, 19% तक क्यों लुढ़क गया था। जैसे मैंने कहा, वीकेंड पे नतीजे आए थे और नतीजे बेहद निराशाजनक थे। मुनाफा आप देखिए इनका 83% घट गया। महज 7.25 करोड़ रुपए का जो मुनाफा है वो इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू भी घटे हैं, करीब 36% घटकर 191 करोड़ रुपए के जो रेवेन्यू है वो इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कामकाजी घाटा बढ़ गया है। जी हाँ, EBITDA लेवल पे लॉसेस थे वो और एग्जर्वेट होते हुए दिखे हैं। 32.6 करोड़ का जो घाटा था पिछले साल की इसी तिमाही में वो 52 करोड़ रुपए से ज्यादा होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट कामकाजी घाटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद नेट लेवल पे ये कंपनी मुनाफे में, क्योंकि इस कंपनी के बाद नकदी बहुत ज़्यादा है और नकदी की वजह से जो ब्याज से आय आती है, जिस वजह से अदर इनकम काफ़ी हाई रहती है, उस वजह से आप देखिए EBITDA लॉस के बावजूद ये कंपनी मुनाफे में आई है। 3859 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है इस कंपनी के पास और पहली तिमाही के जो नतीजे आए उसमें 80 करोड़ रुपए के आसपास की अन्य आय इस कंपनी ने रिपोर्ट करी है। तो बावजूद इसके कि 52 करोड़ रुपए का कामकाजी घाटा हुआ है, 80 करोड़ रुपए की जो अन्य आय है उस वजह से इस कंपनी ने मुनाफा पोस्ट करने में कामयाबी हासिल करी है, करीब 7.25 करोड़ रुपए के आसपास का। अब मुनाफा घटा क्यों है, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं कि मुनाफे में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है, जिस वजह से शेयर की पिटाई देखने को मिली है। देखिए, सप्लाई चेन में जो दिक्कतें हैं उस वजह से जो एग्जीक्यूशन है वो इस तिमाही में काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है और एग्जीक्यूशन में कमी के चलते ही हमने देखा है कि नंबर्स पर इंपैक्ट आता हुआ दिखा है। दो बड़े कारण हैं जिस वजह से इनकी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होती हुई दिखी है। पहला, रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो, और दूसरा जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, जो तनाव है, उस वजह से इनको कुछ की कॉम्पोनेंट्स है उसकी सप्लाई नहीं मिल पाई, जिस वजह से ओवरऑल एग्जीक्यूशन इंपैक्ट होता हुआ दिखा है। एग्जीक्यूशन इंपैक्ट होने की वजह से जो ऑर्डर पूरे नहीं हो पाए हैं उस वजह से आय के ऊपर और उसके साथ साथ जो मुनाफा है उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। दूसरी बड़ी वजह है, कोई बड़ा ऑर्डर इस तिमाही में नहीं देखने को मिला है। कोई भी लार्ज ऑर्डर जिसे कहते हैं वो इस कंपनी को नहीं मिलता हुआ दिखा, जिस वजह से बाजार डिसअपॉइंट हुआ और एक समय शेयर 19% तक लुढ़क गया था। लेकिन लो लेवल से जो रिकवरी है वो भी बेहद शानदार देखने को मिली थी। अब रिकवरी क्यों हुई है, क्यों इतना बड़ा उछाल स्टॉक में देखने को मिला? 1160 का लो और आज का जो हाई है वो 1348 रुपए का, यानी कि करीब करीब 190 रुपए के आसपास की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है। और वो इसलिए क्योंकि खराब नंबर्स के बावजूद डिसअपॉइंटमेंट हुआ नंबर्स के फ्रंट पर, लेकिन ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेकर अभी भी बुलिश हैं और अपना जो भरोसा है उसे बरकरार रखे हुए हैं। सबसे पहले आप एंटीक की रिपोर्ट देखिए। नंबर्स खराब आए, मुनाफा 80% से ज्यादा गिर गया, लेकिन एंटीक ने खरीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी है। 1641 रुपए ये एंटीक की ओर से लक्ष्य दिए गए हैं। दूसरी ओर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने तो अपग्रेड कर दिया स्टॉक को। पहले ऐड की रेटिंग थी, अब उसे बढ़ाकर बाय कर दिया है और लक्ष्य रखा है 1745 रुपए का। अब जो कमेंट्री आई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैनेजमेंट ने कहा है कि Q2 FY25 यानी कि इस मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक जितनी भी सप्लाई से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं वो सुलझने की उम्मीद है। तो एक तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है उससे बाजार को कहीं ना कहीं भरोसा मिला है। दूसरी ओर एंटीक जिसने बाय की रेटिंग मेंटेन करी है उसका भी यही कहना है कि एग्जीक्यूशन सामान्य होना स्टॉक के लिए, स्टॉक की जो री रेटिंग है उसके लिए बहुत ही अहम है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि H2 FY25 जैसे कि मैनेजमेंट कह रहा है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, तो जो दूसरी छमाही है, जो इस वित्त वर्ष का दूसरा हिस्सा है, प्रदर्शन में बेहतर प्रदर्शन जो है उसमें प्रदर्शन में सुधार होने की जो उम्मीद है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है कि हर साल करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर्स हैं उनका इन्फ्लो इस कंपनी की ओर से जारी रहेगा और ये हर 3 से 4 साल में जो एक बड़ा ऑर्डर मिलता है इस कंपनी को 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का, उसके अलावा जो उम्मीद है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की ओर से लगाई गई है। दरअसल आप देखेंगे FY24 के एंड तक आप देखेंगे तो करीब 19,500 करोड़ रुपए की
जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के पास है। आप अगर बुक टू बिल यानी कि जितने इनके रेवेन्यूज आते हैं और उसके सामने जितनी ऑर्डर बुक है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो 8 गुना से ज़्यादा आपको इनकी ऑर्डर बुक नजर आएगी, इनकी जो मौजूदा जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है कि जो मैनेजमेंट की ओर से गाइडेंस दिया गया है वो हासिल होता हुआ दिखेगा। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को भरोसा है कि जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है वो हासिल होता हुआ नजर आ सकता है। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि 5 साल में इनका जो रेवेन्यू है, जो आय है, वो 2 गुना हो सकती है और 2 गुना होकर 10,000 करोड़ रुपए पहुंच सकती है। आपको बता दें FY 24 का जो रेवेन्यू था वो 2,369 करोड़ रुपए का था। तो उस लिहाज से जो लेटेस्ट नंबर हमारे पास रेवेन्यू का है वहां से भी 4 गुना के आसपास और इनका जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसको लेकर मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है और ब्रोकिंग हाउसेस ने भी इसको थम्स अप दिया है। हाल की गिरावट के बाद खरीदारी करने का मौका है, ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है और हुबहू वैसा ही आज स्टॉक में देखने को मिला भी है। और उनका ये भी कहना है कि मीडियम टर्म में जिस तरह से सरकार का रॉकेट्स को लेकर फोकस काफ़ी ज़्यादा है उसका फ़ायदा बीडीएल के शेयर में देखने को मिलेगा। और तो जो जिस तरह से ब्रोकिंग हाउसेस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, उनका भरोसा मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर और शेयर को लेकर देखने को मिला है, यही कारण है कि लोअर लेवल से स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अब करना क्या है, ये जो गिरावट आई उसके बाद लोअर लेवल से खरीदारी भी होती हुई दिखी है, क्या इस गिरावट में अब हमें खरीदारी करनी चाहिए या रुकना चाहिए? हमने लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि जिनके पास ये शेयर है वो इसको होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए उन्होंने साफ मना किया है कि फिलहाल इस लेवल पर इस स्टॉक में फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो जिनके पास है 1420, 1430 ये वो लेवल्स हैं जहां पर इनको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और फ्रेश खरीदारी की जहां तक बात है तो हमने जब सवाल पूछा तो उनका यही कहना था कि इसको दोबारा रिव्यू कर लें, केवल जिनके पास है वो इसको होल्ड कर ले और वो भी 1420, 1430 के लेवल आते हैं तो अपना शेयर का मुनाफा लेके इस स्टॉक में से निकल जाइए, यही बेहतर रणनीति हो सकती है जहां तक बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स के शेयर की बात है। तो आज इस शेयर में हमने देखा है दोनों तरफा एक्शन देखने को मिला। नंबर्स खराब आए, शेयर 19% तक गिर गया, लेकिन लोअर लेवल से जो रिकवरी है वो भी बेहद शानदार देखने को मिली। लेकिन इस रिकवरी में आपको फ्रेश खरीदारी से बचना है, जिनके पास है वो जरूर होल्ड कर सकते हैं 1420, 1430 तक के टारगेट के लिए। तो ये तो बात हुई बीडीएल की। नंबर्स के बाद फोकस में आए हैं ऐसे कुछ और स्टॉक जो कि लगातार फोकस में हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, उन पर मनीनान अपना जो कवरेज है उसे लगातार जारी रखेगा। नमस्कार।